तो हम DI यूज करेंगे। लेकिन अगर हमने डायमेंशन फाइंड करनी है या डिस्प्ले करना है व्यू पोर्ट में तो हम DLI यूज करेंगे, ठीक है ना। अब DLI कमांड की पहले सेटिंग करेंगे। पहले DLI कमांड की सेटिंग है। देखिए अगर मैं DI करता हूं तो आपका जो वैल्यू है, लेट्स सपोज एक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, अब ये एक्स एक्सिस की डायमेंशन है, 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि आपके 20 फुट की डायमेंशन है एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस मैंने बताया नहीं है। अगर मैं यहाँ से वाई एक्सिस बताऊँ DI इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो वाई एक्सिस मुझे ये बता रहे हैं ऑलमोस्ट 20 फुट, ठीक है ना। लेकिन जब मैं DLI करता हूँ, DLI कमांड डायमेंशन लाइन और वो भी व्यू पोर्ट में देखने के लिए, तो वो हमें ये नंबर्स बता रहे हैं। अब ये भी इसी तरह जैसे यहाँ पे फीट्स और इंचेस में हमें डायमेंशन को शो कर रहा है, यहाँ पे भी उसी तरह शो करे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डायमेंशन लाइन सेटिंग करेंगे। तो उसके सेटिंग के लिए हम क्या करते हैं कि कीबोर्ड से D टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। D क्या है, डायमेंशन सेटिंग, डायमेंशन स्टाइल सेटिंग, ठीक है। कीबोर्ड से जैसे हम D टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने डायमेंशन स्टाइल मैनेजर खुलेगा, ठीक है। इसमें आपके पास राइट साइड पे 4-5 बटन्स होंगे, ठीक है। बाकी कुछ चीज में आपने चेंजेस नहीं करने, सिर्फ मॉडिफाई बटन को क्लिक करना है, ठीक है। मॉडिफाई में प्राइमरी यूनिट्स में आना है। प्राइमरी यूनिट्स में देखें क्या सिलेक्ट है, यूनिट फॉर्मेट डेसिमल। हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है आर्किटेक्चर में, ताकि फीट्स और इंचेस में हमारे सामने डेटा शो हो। फिर उसके बाद सेकंड टैब है इसके साथ जो है फिट में आपने टेक्स्ट को इसके अंदर फिट करना है। किस चीज के अंदर फिट करना है, ये लाइन जो गई हुई है इसके दरमियान। टेक्स्ट में फिर आना है। टेक्स्ट में आपने सिर्फ यहां से एरियल सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट फॉन्ट, अप्लाई, क्लोज और टेक्स्ट साइज। टेक्स्ट हाइट जो है 1 फुट हो, ठीक है। सिंबल एंड एरोज आर्किटेक्चरल टिक, एरो साइज 1 फीट, ठीक है। लाइंस, यहां पे एक ऑप्शन होगी फिक्स लेंथ एक्सटेंशन लाइंस, इसको चेक कर रहा है, ओके कर दे। सेट करंट, क्लोज। तो अब देखें डायमेंशन आपको यहां पे डिस्प्ले पे नजर आ रही है, ठीक है। ये तो आपकी सेटिंग हो गई। अच्छा, स्टार्ट में मुझसे एक चीज भूल गई कि यहां पे ये बटन्स आपको नजर आ रहे हैं, टैब्स, इसको क्या कहते हैं, इसको ड्राफ्टिंग टैब्स कहते हैं। ये भी आपकी फाइल की सेटिंग है। सबसे पहले जब आप अपनी फाइल की सेटिंग करने जाएंगे, और मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि 2 किस्म की सेटिंग्स है, एक ओवरऑल ऑटोकेड की सेटिंग है और एक फाइल की सेटिंग है। ये टैब जो है ओवरऑल ऑटोकेड की सेटिंग है। जो सेटिंग आपने यहाँ पे की होगी, जब नई फाइल खोलेंगे तो वो सेटिंग वहां पे भी इंप्लीमेंट होगी। तो हमने उसके बाद क्या करना है कि स्नैप ऑप्शन में आना है, सेटिंग को प्रेस करना है। स्नैप ऑप्शन को जब राइट क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस आ जाएंगे आपके सामने। इसमें लास्ट ऑप्शन है सेटिंग का, इसको प्रेस करें। यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप की ऑप्शन है। ये इस तरह एक भी इसमें चेक नहीं होगा, सारे अनचेक होंगे। यहाँ पे आपने सेलेक्ट ऑल का बटन प्रेस करना है, सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, ओके प्रेस करें। तो फिर क्या होगा कि आपकी स्नैपिंग आसान हो जाएगी। ये पहले मैंने करवाया था ना स्नैप ऑप्शन, तो ये भी आपकी ऑटोकेड की सेटिंग है। अच्छा, नई चीज जो मैं करवाऊंगा, एक तो ये सेटिंग आपको मैंने मेरे ख्याल में करवाई थी पहले, डायमेंशन सेटिंग। इसकी सेटिंग समझ नहीं आई। ये सेटिंग जो है आपकी बेसिकली इस चीज की है। कॉपी कमांड के लिए क्या करना है, CO टाइप करें, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, पिक पॉइंट, और आप कॉपीज ले सकते हैं, ठीक है जी। लाइट अभी उसमें 20 मिनट है, 20 मिनट है, उस वक्त तक मैं इसको स्टॉप कर दूंगा। कॉपी, ये इस तरह हम मल्टीपल कॉपीज ले सकते हैं, ठीक है। पिक पॉइंट क्या चीज होती है, देखिए जैसे मैं इसको कॉपी लेता हूं, यहां से कॉपी, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, उसके बाद राइट क्लिक किया। ये पिक पॉइंट जहां पे हमने क्लिक करना है, यानी कि मीनिंग क्या है कि जिस पॉइंट से हमने इस ऑब्जेक्ट को पकड़ना है वो हमारा पिक पॉइंट है। अगर हमने इसको सेंटर से पकड़ना है तो ये हमारा पिक पॉइंट हुआ। अब ये जो मुझे गाइड कर रहा है, ये मुझे जो गाइड कर रहा है कि ये इस लाइन का सेंटर पॉइंट है, ये इस लाइन का एंड पॉइंट है, और ये इस लाइन के ऊपर जो है आप कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं।
ये क्यों आ रहे हैं? ये इस वजह से आ रहे हैं कि हमने स्नैप सेटिंग को ऑन किया हुआ है, ठीक है। हमने क्या करना है, पिक पॉइंट को सेलेक्ट करना है और इसको मूव कर देना है किसी लोकेशन पे, ठीक है। अब हमारा सेंटर पॉइंट पिक पॉइंट क्या है, यहां से है। अगर मैं चाहता हूं मैं अपना पिक पॉइंट चेंज कर लूं, कॉपी, और मेरा पिक पॉइंट यहां से हो, तो अब देखें मैं यहां से सेंटर की हेल्प से किसी लोकेशन पे इसकी कॉपीज ले सकता हूं, ठीक है ना, समझ आ रही है। दूसरा मैंने कमांड करवाई थी, एक तो सिंपल कॉपी है, एक है डायमेंशन भी हो गई, डायमेंशन स्टाइल भी सेटिंग भी हो गई। नई कमांड है ऑफसेट, ओ फॉर ऑफसेट। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट कमांड है। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक लाइन है, मैंने इससे कॉपी लेनी है 1 फुट के फासले पे इस साइड पे। एक तरीका तो यह है कि कॉपी करूं, CO, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक। अब कितने फासले पे लूं, यहां पे मैं कीबोर्ड से 1 फुट टाइप कर दूंगा, 1 फुट ये आ गया, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, दूसरी कॉपी में लेने जाऊंगा तो मैं दोबारा अगर 1 फुट टाइप करूं तो ये तो 1 फुट के फासले पे नहीं आ रहा, ठीक है ना। इस साइड पे जाऊं, 1 फुट टाइप करूं, कॉपी कमांड से 1 फुट की डिस्टेंस से, यानी कि आपके जो पेरेंट ऑब्जेक्ट है चाइल्ड ऑब्जेक्ट के दरमियान जो फासला है 1 फुट का है। मैं चाहता हूं कि ये जो कॉपीज बन रही हैं, ठीक है, ये फिक्स डिस्टेंस पे हो और मैं जिसको क्लिक करूं और जिस डायरेक्शन में क्लिक करूं उस डायरेक्शन पे उस फिक्स डिस्टेंस के बेस पे उसकी एक कॉपी बन जाए। O फॉर ऑफसेट, ऑफसेट कमांड है जिसकी हेल्प से हम एक ऑब्जेक्ट की कॉपी लेंगे और विद द फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम इट्स पेरेंट ऑब्जेक्ट उसकी कॉपी बनेगी, ठीक है। अब जैसे ही मैं O टाइप करके एंटर करूंगा, मुझसे पूछ रहा है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। मैं कहता हूं कि यार मुझे चाहिए 1 फुट के फासले पे एक कॉपी। जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके दूसरी जगह क्लिक करूंगा तो उसकी मुझे कॉपी चाहिए जिस ऑब्जेक्ट को मैंने क्लिक किया है 1 फुट के फासले पे। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा, इस पॉइंट पे अगर मैं क्लिक करूं तो कॉपी उसकी बनेगी 1 फुट के फासले पे। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके यहां पे क्लिक करूं इस डायरेक्शन में तो फिर भी 1 फुट के फासले पे बनेगी। इसको पकड़ के यहां पे क्लिक करूं तो कॉपी तो इस साइड पे बनेगी, लेकिन आपके माउस पॉइंटर जो है उस पर ये डिपेंड नहीं करेगा। आपने जो वैल्यू इसको दी है 1 फुट के फासले पे यानी कॉपी बनाने की, उसको ये देखेगा, आपके माउस के पॉइंटर की डिस्टेंस को नहीं देखेगा कि आपकी लाइन से कितने फासले पे है। अगर मैं यहां पे क्लिक करूं तो फिर भी 1 फुट के फासले पे लाइन बनेगी। इसको मैं क्लिक करता हूं, यहां पे करीब क्लिक करता हूं तो फिर भी 1 फुट के फासले पे लाइन बन रही है। दोबारा इसको मैं क्लिक करता हूं, यहां पे क्लिक करता हूं तो फिर भी 1 फुट के फासले पे लाइन बनेगी। क्लियर है? फिर अगर इस कमांड से निकलना है तो एस्केप का बटन प्रेस करें और आप कमांड से तब निकलेंगे जब आपको यहां पे कमांड लाइन पे इस तरह का लिखा हुआ नजर आएगा, कमांड, और इस तरह पॉइंटर आपके सामने ब्लिंकिंग हो करेगा। अब यहां पे मैंने एक लाइन लगाई है, मैं कहता हूं ऑफसेट 3 फीट 3 फुट के फासले पे। तो देखें 3 फुट के फासले पे लाइंस लग रही हैं, ठीक है। एक मैं और लाइन लगाता हूं इस लोकेशन से इस लोकेशन तक, ऑफसेट 2 फीट 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां पे भी क्लिक करूं फिर भी 1 फुट की लाइन लगेगी। यहां पे करीब माउस पॉइंटर ले जाके, हाँ, जिस तरफ आपने कॉपी लेनी है उस तरफ आपने डायरेक्शन थोड़ी माउस के पॉइंटर की थोड़ी जरूर लेके जानी है। देखिए ना, लाइन के अगर इस साइड पे मैं ऑफसेट कॉपी लेनी है तो इस साइड पे होगा माउस का पॉइंटर, अगर इस साइड पे कॉपी लेनी है तो माउस का पॉइंटर इस साइड पे होगा। तो आपने अगर इस साइड पे कॉपी लेनी है तो यहां पे क्लिक करना है, ठीक है, समझ आ रही है? ये तो आपके ऑफसेट की कमांड हो गई। अच्छा, हम यहां पे क्या कर रहे हैं, हम 20 फुट बाय 20 फुट कमरा बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कमरा बना रहे हैं। तो हमने क्या करना है, ऑफसेट करना है 9 इंच का। किसका ऑफसेट लेना है? इस रेक्टेंगल का ऑफसेट लेना है। अच्छा, तो हम कीबोर्ड से 9 इंचेस टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे। अब मुझे कह रहा है कि सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट टू, जो हमने ऑफसेट कॉपी लेनी है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। हंसी क्यों आ रही है? बैठ जाए। देखें अब यहां पे सर्कल है, सर्कल का मैंने रेडियस दे दिया 3 फुट, ठीक है।
मैंने ऑफसेट लेना है 1 फुट का,